उद्धव बोले मुझे सच सच बताइए, यदुवंशियों को शाप लगा है? ठाकुर जी बोले नहीं लगा। और आप इनको नाव दरिया पार करा करके सौराष्ट्र ले जाएंगे, सोमनाथ, और वहां चरण रखते ही इनको शाप लग जाएगा? ठाकुर जी बोले हाँ। आप शाप लगवाने ले जा रहे हैं इनको, शाप मुक्त कराने नहीं लेके जा रहे हो, क्यों? भगवान बोले उद्धव बल, सुनिएगा, इतनी सुंदर, मैं तो मतलब मुझे कभी कभी ये लग रहा है मैं श्रोता क्यों नहीं हूं, मैं वक्ता क्यों हूं, इतनी अच्छी वाणी है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? उद्धव, बल अगर पराधीन है तो वो वही बल राक्षस बन जाता है, इसलिए बल सदैव किसी के अधीन होना चाहिए। यदुवंशियों में बल है, पर ये धीरे 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 सब पराधीन होते जा रहे हैं, ये मेरे अधीन नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा कि यदुवंशी अपने बल की पराधीनता से पूरी पृथ्वी का भक्षण कर लेंगे, क्योंकि मैं ईश्वर हूं इस बात का अभिमान करते हैं, इस बात की धन्यता नहीं है इनके अंदर कि हम भगवान के वंशज हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ठाकुर जी कि बल चाहे बुद्धि का हो, बल चाहे धन का हो, बल चाहे शरीर का हो, बल चाहे विवेक का हो, वो सदा पराधीन होना चाहिए, दूसरे के अधीन होना चाहिए। अगर आपका बल और उस बल के ऊपर कोई दंड देने वाला नहीं है तो आप अपने बल से राक्षस बन जाओगे। रावण राक्षस कैसे बन गया? बल को नियंत्रित करने वाला ऊपर कोई है नहीं। हिरण्यकश्यप राक्षस कैसे बन गया? कंस राक्षस कैसे बन गया? क्योंकि उस बल को अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है ऊपर। और मानव भी, हम आप सब भी राक्षस क्यों बन जाते हैं? जब हम अपने बल का, हमको कोई अंकुश नहीं होता, उस बल के ऊपर कोई पराधीनता नहीं होती। भगवान बोले इसलिए यदुवंशियों का नाश होना जरूरी है उद्धव, और मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे। क्यों? मैं भी तो यदुवंशी हूं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तो भगवान बोले उद्धव, कोई तो एक रहना चाहिए ना जो मेरी भक्ति का, मेरे भाव का, मेरे ज्ञान का, मेरे धर्म का आगे तक प्रचार कर सके। और फिर इसी विषय को ठाकुर जी यहां उद्धव के चित्त में विरक्ति आवे, भक्ति आवे, त्याग आवे। और वो कैसे आएगा? उद्धव यहां प्रश्न करता जा रहा है और ठाकुर जी उसको उत्तर देते जा रहे हैं। वही उद्धव कृष्ण संवाद है।